एक ऐसी दुनिया जहाँ गेट्स खुलते हैं और मौत दूसरी तरफ इंतजार करती है, जहाँ रिटर्न्स की ताकत उनकी मेहनत से तय होती है, लेकिन एक ऐसा योद्धा लौटे जिसकी ताकत मापी ना जा सके। हवा में ड्रैगन को मच्छर समझे और मैजिक डिटेक्टर्स को चुनौती दे। ये है रेगुलर रिटर्नर, एक ऐसा नाम जो इस दुनिया के नियम बदल देगा। क्या तुम उसके आने के लिए तैयार हो? आज दोपहर 12:30 बजे एक अकेला लड़का कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और स्ट्रीमिंग कर रहा है। वो घर में सबसे बड़ा है। कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मम्मी पापा नहीं हैं, सिर्फ दादी और दो छोटे भाई बहन। किराया कल देना है, लेकिन दादी से मांगने में दिल दुखता है। नौकरी 2 महीने पहले हाथ से चली गई। पैसे की सख्त जरूरत है, मगर क्या करूं, यही जिंदगी है। अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। लड़के का नाम रेमन है। चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या 5 मिलियन? ये मजाक है कहीं, टाइपो तो नहीं? लेकिन नहीं, यह सच था। कोई बड़ा स्ट्रीमर अपने रिएक्शन के लिए ऐसा करता है, लेकिन यह दान असली था। रेमन की आंखों में आंसू। मैं ये वापस नहीं कर सकता। ये पैसे मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन बदले में जो भी तुम कहोगे मैं। बस मेरे परिवार को मत छूना। और फिर वो रहस्यमयी शख्स ने पूछा, रेमान, क्या तुम मेरे लिए ईडन को बचाओगे? रेमान बिना सोचे बोले, हाँ क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धीमी डरावनी हंसी। तो फिर सौदा पक्का। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, सिन सिन टॉन। क्या ये कौन है? अगले ही पल अलविदा लूसीफर। और बस एक गलत डोनेशन ने रेमान की पूरी जिंदगी उलट दी। असल में पागल कौन था? शायद मैं ही। उस डोनेशन के पीछे की डील ये थी, रेमान को समनर बनाकर ईडन भेज दिया गया, जहां उसके हाथ में सिर्फ एक साधारण मेज थी और सामने दुश्मनों की फौज। तभी वो रहस्यमयी महिला की आवाज फिर गूंजी, मैं तुम्हें इस ट्रेन की ताकत दूंगी। बस तुम्हें सामने वाले सभी दुश्मनों को हराना है। सिस्टम तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन रेमान के चेहरे पर संदेह। अरे कहीं तुमने गलत इंसान तो नहीं चुन लिया? गलत इंसान? तुम्हें कोई और चुनना चाहिए था इस काम के लिए। रेमान चीख उठा, लेकिन जवाब आया, तुम ही हो, सिर्फ तुम, जो ईडन को बचा सकते हो। अगर तुम ईडन को बचा लो, मैं तुम्हें वापस धरती पर भेज दूंगा। शियू। रेमान की आंखों में एक ही बात, ठीक है, बस एक वादा करो, मेरे भाई बहन और दादी हमेशा अच्छे से रहें, और जब मैं लौटूं तो मुझे एक नौकरी दिला देना। एक दृढ़ सांस लेते हुए उसने कहा, अगर ये वादा निभाओगे तो ईडन को बचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और बस रेमान ने एक और दुनिया की देवी ब्रेमेन के साथ एक समझौता कर लिया। उसने कहा, वो दुश्मन हैं, उन्हें मिटा दो। और रेमान ने वादा निभाया। ईडन में राक्षस और दुश्मनों की भरमार थी, तो उसने उन्हें एक एक कर खत्म कर दिया, यहाँ तक कि 7 खतरनाक चाइनीज बुल्स को भी मार गिराया, क्योंकि यही एक तरीका था ईडन को बचाने का। 10 साल, हाँ, ईडन को बचाने पूरे 10 साल लग गए। रेमान सोचता है, क्या मेरे भाई बहन ठीक हैं? क्या मैं धरती पर लौटकर सामान्य जिंदगी जी पाऊंगा? फिर वो ब्रह्मन की ओर देखता है। सब ठीक है, वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ और धन्यवाद। और इसी के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो जाता है। तुमने कहा था जब मैं लौटूंगा तो मुझे 308 मिलेगा। रेमान अब सोई हो गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है,
मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। 10 साल की थकान, खून और संघर्ष, और अब रेमान की शांति आवाज। यही वो दुनिया है जो तुमने बचाई है रेमान ने आखिरी बार ईडन की ओर देखा। अलविदा, शायद मैं इसे थोड़ा मिस करूं। ब्रेमेन मुस्कुराई। अगली बार माफी मांगने की जगह थोड़ा और बेशर्म बनना। रेमान ने जवाब दिया, धन्यवाद और माफ करना। फिर चमकदार रोशनी में लिपट कर वो धरती पर लौट गया। हरी भरी धरती, उसने फुसफुसाया। कोरिया, सियोल मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, लेकिन आसमान फटता है और वहाँ है वेवरेंस। वो सियोल के ऊपर उड़ रहे हैं, आग बरसा रहे हैं। रेमान की आंखें फैल जाती हैं। ये मेरा शांतिपूर्ण कोरिया है। सैनिक चिल्ला रहे हैं, पोजीशन संभालो, पेड़ में जाओ और रास्ता पकड़ो। रेमान के होंठों पर कड़वी हंसी। 10 साल मैंने इतनी गलतियां कभी नहीं दी, और ये है मेरी पीसफुल अर्थ। आखिर शब्द भारी पड़ते हैं। शायद मैं अब भी सपना देख रहा हूँ। क्या मैं कोरिया को इतना मिस कर रहा था कि क्वीन ऑफ नाइटमेयर्स का शिकार बन गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, क्योंकि तुमने अपने हाथों से उसका सिर कलम किया था, मेरे गौरवशाली लॉलीपॉप। वो हंसती है। जब तुमने ऐसा किया तुम बेहद रहे। रेमान की आंखों में संदेह। तुम खुश नहीं लग रही। क्या मुझे वापस भेजना बेकार था और हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो धरती लौटते ही खत्म हो गया है ना? रेमान मुस्कुराई। शायद, लेकिन मत भूलो, जिस वजह से तुम इस पागल दुनिया में पहुंचे वो मैं ही थी, और अगर मैं ना होती तो तुम कभी भी ये ताकत नहीं पाते। मान गुस्से में, अगर तुम शुरुआत में मुझे उस दुनिया में नहीं फेंका होता तो मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। कैसे पता तुम्हें? क्योंकि एक और कोरियन अब डायमेंशन प्रिंसिपल्स में दखल दे रहा है। अचानक समय थम जाता है। तुम्हें के लिए 5 मिनट का समय रुक जाएगा। ब्रेमन गंभीर स्वर में सीधे कहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करोगे? रेमान हंसता है। एक और शोषण वाला गुलाबी सौदा? इस बार नहीं, लेकिन रेमान के हाथ में फिर से वही पुराना हथियार, 5 लाख येन का प्रलोभन। अगर मना करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी शुरू नहीं होगा। रेमान के होंठों पर ठंडी मुस्कान। अगर मैंने हाँ कहा तो क्या मुझे फिर से वही ताकत मिलेगी जो उस दुनिया में थी? ये लड़की मुझे पागल कर रही है। तुमने ईडन में इतना सहा, अब फिर से शुरुआत करो। रेमान झुंझलाता है। क्या फिर से इस बर्बाद धरती पर डिवाइन पावर के साथ शुरू करूं? मैं कोई बीता हुआ थका हारा नायक नहीं बनना चाहता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है। सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय हो चुका है। विमन आगे झुककर कहती है, दुर्भाग्य से मैं इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकती। मेरी ताकत विश्वास पर निर्भर है, और अगर लोग मुझ पर विश्वास करेंगे तो मेरी शक्ति कायम रहेगी और तुम्हारी भी ताकत बढ़ती रहेगी। विमन चौंकता है। मुझे लोगों को तुम्हारा अनुयायी बनाना होगा। ब्रेमन मुस्कुराई। बिल्कुल। आखिर ब्रेमन ऑर्डर के पोप रह चुके हो। समय फिर से बहना शुरू होने से पहले वो आखिरी बार कहती है, ठीक है मेरे पोप, फिर से ऑर्डर की स्थापना करो और मत रोना अगर मैं जल्दी चली जाऊं। रेमान चिल्लाता है, रुको अभी तो, लेकिन समय फिर से चल पड़ता है। सिस्टम गूंजता है। मेन क्वेस्ट एक्टिवेटेड, फाउंड द ऑर्डर। टारगेट इस धरती पर विश्वास की कमी को खत्म करना है और एक नया अनुयायी बनाना है। रेमान नीचे देखता है तो अब
ये धरती मेरा नया ईडन है और ये मेरा अगला मिशन। ब्रेमन ऑर्डर कोरिया में रेमान की आंखें फैल जाती हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं कोई कल्ट लीडर बन जाऊं? उसके होंठों से हंसी और गुस्से का अजीब मिश्रण निकलता है, लेकिन तभी धड़ाम आसमान से उतरता एक विशाल वेवलिन और कोई एक ही झटके में उसे चीर कर रख देता है। रेमान की आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या? एक अनजान शख्स उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराता है। क्या तुम देवी ब्रेमन के बारे में सुनना चाहते हो? रेमान का दिल जोर से धड़कने लगता है। रेमान स्क्रीन पर उभरी इस लाइन को पढ़ता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। 10,000 अनुयायी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। नहीं नहीं, माफ करना। मैं यह सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है। प्लीज रिक्वायरमेंट फॉलोअर्स 1 आउट ऑफ 1000। रेमन का चेहरा सख्त। ये तो पूरी तरह से बर्बादी है।